अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम कौम की सोच के साथ लाहौर से मैं हूँ उमर दराज गोंदल। मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ ये कोई दूर दराज का या पसमानदा इलाका नहीं है। ये लाहौर का मॉल रोड है, ये मशहूर रीगल चौक है। इससे अगर इस तरफ जाएंगे एक इशारा पीछे हाई कोर्ट है, अगर इस तरफ जाएंगे तो आगे पंजाब असम्बली है और पंजाब असम्बली के साथ पंजाब की जो वज़ीर आला मरीम नवाज़ है उनका ऑफिस है। पंजाब हुकूमत एक बहुत बड़ा दावा ये करती है कि हमने पूरे पंजाब के अंदर जो तजावुज़ात हैं उनका खात्मा कर दिया है। किसी हद तक इस बात में दुरुस्तगी भी है, ये बात ठीक भी है। लेकिन ये लाहौर की या एशिया की एक सबसे बड़ी मार्केट जिसको हम हॉल रोड कहते हैं, मैं आपको ये आज दिखाना चाहूँगा कि तजावुज़ात के हवाले से चले समझ आती है कि अगर आपने तजावुज़ात ख़त्म की हैं तो कितनी तजावुज़ात ख़त्म की हैं। लेकिन ये सारी गाड़ियाँ या थोड़ा इस तरफ चलते हैं तो आपको एक और चीज़ दिखाते हैं। क्या इसको भी तजावुज़ात का नाम दिया जाएगा या हुकूमत की कारकर्दगी के ऊपर या हुकूमत की मनसूबा साजी के ऊपर, मनसूबाबंदी के ऊपर सवाल है। यानी ये सारी की सारी जो बाइक्स हैं उस तरफ से लेके अगर आप देखेंगे तो आगे तक जाते हुए ये सारे का सारा उस रास्ते के सामने पार्किंग है और इन पार्किंग के हवाले से जो लाहौर पार्किंग कंपनी है उनको ठेके दिए जाते हैं और उसके बाद वो ज़ाहिर है यहाँ पे वो पर्ची लगाने के बाद यहाँ पे बाइक को खड़ा करने की इजाज़त मिलती है। क्या ये भी तजावुज़ात की मद में आएगा? या फिर अगर आप कह रहे हैं कि आप बाज़ारों को, मार्केटों को खुला कर रहे हैं तो क्या इससे मार्केटें और बाज़ार खुले हुए हैं या तंग हुए हैं? क्योंकि इसमें बुनियादी सवाल ये है कि ये पीछे बहुत सारे जो आपको प्लाजे या बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं वो बंद तो गई, वो LDA से या बाकी जो प्लानिंग वाले इदारे हैं, बिल्डिंग्स कंट्रोल वाले हैं उनसे, कि क्या इसके नीचे पार्किंग प्लाजा कोई अलग से बनाया गया है या इनके नीचे जो पार्किंग है क्या वो है, वो एक बड़ा बुनियादी सवाल है। इस हवाले से आज जो शहरी हैं उनकी राय भी जानने की कोशिश करते हैं और उनसे बात करते हैं कि ये क्या है और हुकूमत के दावे इस हवाले में कितनी हकीकत रखते हैं। आप ठीक हैं? गवर्नमेंट कह रही थी हमने तजावुज़ात हटाई हैं, बाजारों को खुला कर दिया है। मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों का भी सामान अंदर चला गया है, लेकिन ये सामने पार्किंग भी तो आपके लगी हुई है। बस ये इनसे लोग गवर्नमेंट पैसा खाती है ना, ये असल में है। सुनने में तो यही है कि हमदा साहब के इसमें शेयर हैं तो इस वजह से ये ली पार्किंग और बदमाशी के साथ लगाते हैं। हम जाके मना भी करेंगे हमारी दुकान के सामने ना ये पार्किंग बनाएं तो वो मानते ही नहीं। नहीं, मैं इसमें जानना ये चाह रहा हूँ कि अगर आप सामान बाहर के ज़ाहिर है उसको भी कोई ये तो नहीं कह रखना चाहिए, वो भी आपने अपनी दुकान में रख लिया है जी, उससे तो बाजार तंग होता है या गली तंग होती है। लेकिन ये पार्किंग भी तो देखे ना, कम से कम 2-3 गाड़ियाँ उससे खड़ी होने वाली ये जगह, वो कैसे जायज़ हो गया फिर? सर असल में ये होने हमारा कार स्टूडियो का काम है, गाड़ी से रिलेटेड काम है। गाड़ी आएगी, पार्किंग लगेगी, हम काम करेंगे। ये असल में है हमारी पार्किंग ही थी, ठीक, लेकिन ली पार्किंग वालों ने आके कब्जा करके वहाँ पे पार्किंग शुरू कर दी है मोटरसाइकिल की। आपने कोई तो शिकायत की, कोई किसी से बात की है? शिकायत क्या करें, अभी हम जाके बोलेंगे तो उनके 50 बंदे आ जाएंगे यहाँ पे। लड़ाई करते हैं? जी बिल्कुल, तगड़े हैं। बिल्कुल। आप ये देखें, आप यहाँ ये मेन रोड है, हाँ, ये अंदर गली में जाएं लक्ष्मी मेंशन में, वहाँ देखें बदमाशी के साथ पार्किंग हो रही है। पैदल गुजरने का रास्ता नहीं, आप जाके एक नज़र देखें वहाँ पे। और ये ली पार्किंग वाले बैठे हुए हैं, एक मोटरसाइकिल लगा लें ठीक है, 4-4 मोटरसाइकिलें लगाई, पैदल चलने वाले का रास्ता नहीं है। ये सामने गली है, आप जाके देखें। पूरी मार्केट में भी इसी तरह ली पार्किंग वाले कब्जा करके बैठे हुए हैं। अब हमारी तो समझ से बाहर है कि गवर्नमेंट को ये चीज़ नजर नहीं आती। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। गरीब आदमी नजर आता है, एक आदमी मजदूर बैठा अगर थोड़ी सी जगह पे रख के रोजी रोटी कमा रहा है, वो बदमाशी वो नजर आता है कि ये बदमाशी से बैठे, इनको उठाओ। जो चीज़ उठा के ले जाते हैं उसकी वापसी भी नहीं होती। जो म्यूनिसिपल वाले लेके जाते हैं वापसी में जाते ही वो डैमेज कर देते हैं उसको। लेकिन ये बदमाशी नहीं है, क्योंकि इससे हिस्सा जाता होगा, पैसा जाता है गवर्नमेंट को। बात तो ये है सारी। मैंने आपको कहा छोटी सी मिसाल है, ये आपके सामने गली है लक्ष्मी मेंशन, हाल देखें जाके क्या है वहाँ पे। चलें अब वो हम दिखाते हैं। आए जी, आगे इस पूरी की पूरी गली को भी दिखाने की कोशिश करते हैं। और मैंने आपको शुरू से दिखाया, अब शुरू से अगर आगे चलेंगे तो इसी तरह से पूरे के पूरे बाजार के अंदर हमें सूरत हाल जो है इसी तरह से नज़र आ रही है कि जिसमें अगर आप देखेंगे तो पार्किंग वालों की वो वहाँ पे पर्चियाँ काटते हुए नज़र आ रहे हैं, पार्किंग लगी हुई है। लेकिन बाकी वो काम क्या कहते हैं, बाकी वो कहते हैं नहीं, जो कारोबारी यहाँ पे सिलसिला है उसको उन्होंने महदूद कर दिया। यानी अब वहाँ से दाखिल हुए हैं, ये हम आगे आ गए हैं। और उसके साथ अब ये अगर आप देखेंगे तो ये पार्किंग का पूरा सिलसिला है। यानी बाकी उसके अलावा जो प्लाजे बने हैं, बिल्डिंग्स बनी हैं, उनके हवाले से वहाँ पे कोई वो जो SOP है या प्रोटोकॉल्स हैं उसको फॉलो नहीं किया गया। लेकिन उसके साथ ये सारी की सारी पार्किंग पूरी मार्केट के अंदर जो लगाई गई है वो अपनी जगह पे मौजूद है। भाई अस्सलाम वालेकुम,
वालेकुम अस्सलाम। आपका भी तजावुजात में आता है कि नहीं आता? नहीं आता। आता है। तो हम भी काम कर रहे हैं, हमें तो इतने साल हो गए यहाँ पर काम करते हुए, तजावुजात में अब क्या करना है, कहाँ रोटी कमाए। म्यूनिसिपल वाले नहीं आते? हैं? आते नहीं म्यूनिसिपल वाले? आते हैं, क्या कहते हैं फिर? सब आते हैं। फिर कैसे मैनेज करते हैं? बस अल्लाह के सुपुर्द बैठे हुए हैं, मैनेज क्या करना है, अल्लाह जब तक रोटी दे रहा है कर रहे हैं। नहीं, वो तो कहते हैं हमने खत्म कर दिया, हम उठा देते हैं, हम तो ये कर देते हैं, वो तो कर खत्म आपके सामने कर दिया हुआ है, अब क्या है। देते हैं। पहले इससे आगे भी था? हाँ काउंटर थे वो खत्म हो गए हुए हैं। अच्छा, हाँ अब सिर्फ और सिर्फ इतना हाँ इतनी इतना ही हिस्सा। इतने क्या, कुछ नहीं कहते? नहीं कुछ नहीं। ये पार्किंग वाले जो मसाइल हैं, हाँ जी, ये पूरी की पूरी जो बाइक्स हैं पीछे लाहौर पार्किंग वालों ने पूरे हॉल रोड के अंदर लगाए हुए हैं। यहाँ पर सिर्फ इशू जो है ना ज्यादा वो पार्किंग का है, बस पार्किंग का issue है। पार्किंग का इशू है। और किसी जब ये पार्किंग खत्म हो जाएगी ना, यही आप हार्ड रोड देखेंगे आपको खुला नजर आएगा। नहीं, उसमें एक तो देखे ना, जो प्लाजे बने हुए उसके नीचे पार्किंग नहीं है। वो तो किसी प्लाजे में भी नहीं है। उसकी बुनियादी एक रिक्वायरमेंट वो तो है। अब ये देखे ना कितने सालों से ये प्लॉट खाली पड़ा हुआ है। हाँ। मेरा ख्याल है 30 से बैंक के 35। साथ हाँ वाला जी, picture। वो प्लॉट अगर वो बन जाएगा 7 मंजिला बन जाए, पार्किंग प्लाजा बन जाए, सारी पार्किंग उधर चली जाएगी, आपको पूरा हार्ड रोड क्लियर नजर आएगा। उससे तो आपको फायदा होगा कारोबार लोगों को। तो यही है ना, कोई सोचता ही नहीं इस बारे में। इस बारे में कोई सोचते नहीं है कि उस चीज को पहले बनाए। नहीं, अगर जिस तरह आप कह रहे हैं कि आपका काउंटर तो हटा दिया है, लेकिन हुकूमत को ये क्यों नहीं ख्याल आता कि हाँ ये देखना है आपके सामने बाइकें कहाँ कहाँ ये खड़ी इस हो तरफ रही है। दिखाएं जी, उधर से लेके इधर तक जो है, अब सिर्फ वो काउंटर से रास्ता तंग नहीं होता, ये सारी पार्किंग उनसे हट के जो उस तरफ है उससे भी होता है, जो आपने अब खुद दिखाया भी है और उनको दिखा भी दिया है, तो रास्ता तो इससे भी तंग होता इससे है। ज्यादा तंग होता है। असल मेन मसला ये चीज है। नहीं तो जब वो तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन करने आते हैं तो इसके हवाले से क्या करते हैं? इसके अलावा कुछ भी नहीं करते। आपके सामने है वो लोअर पार्किंग वैसे की वैसे ही है, वो चल रही है। अब आप मेन पे जाएंगे आपको पार्किंग नजर आएगी, आधी सड़कों पे तो बाइकें हैं। तो वो अगर वो हट जाए तो वही आपको ये इसकी वजह क्या हो सकती है उसके पीछे? वजह ही आपको सबको पता है कि ऊपरले हाथ है। वजह यही है कि ऊपर खा रहे हैं लोग। वो कहते हैं कि यहाँ शायद गवर्नमेंट इससे पैसा कमाती है तो इस वजह से। ये भी है, हम्म, ये भी है, ठीक है। क्योंकि ज्यादातर गवर्नमेंट ही खाती है, तो ये चीजें चल रही है ना यहाँ पर। नहीं, वो खाने से मुराद उनका ये है कि लाहौर पार्किंग चूंकि उससे पैसा जनरेट करते हैं वो, हाँ जी हाँ तो जी, पैसा चूंकि कमा रही है गवर्नमेंट, तो वो ठीक है। वो ठीक है, वो उनके लिए तो आपकी जो तंजीमें यहाँ पे हॉल लोड की हैं, हाँ जी हाँ जी, आप लोग इसके ऊपर बात नहीं करते? उस बाबर महमूद वो करते हैं। वो तो काफ़ी इस चीज़ पे वो कर रहे होते हैं कि ये चीज़ें पार्किंग सही हो जाए, हर चीज़। हालांकि ये पीछे दिनों देखना, ये येलो लाइन भी उन्होंने लगवाई है। ठीक। ये येलो लाइन भी बाकायदा उन्होंने यहाँ पर बंदे रखे हुए हैं कि जो पार्किंग से हट के बाइक बाहर ना लगाए। हाँ। बाकायदा यहाँ पर उन्होंने अब ये वो जो वार्डन वाले हैं वो आगे हुए हैं, वो पर्चे कर देते हैं। ठीक है। जो आज आपको नज़र नहीं आएगा, बारिश की वजह से नज़र नहीं आ रहे, नहीं तो अमूमन वो यहाँ पर होते हैं। और वार्डन वाले सारी जिम्मेदारी वार्डन वाले के पास है, वो कर रहे हैं। बाबा महमूद ने किया हुआ है, ये नहीं कि नहीं वो कर नहीं रहे, वो काम कर रहे हैं। उन्होंने वार्डन वालों को भी किया हुआ है। काफ़ी हद तक आप देखें ना तो काफ़ी हद तक बहुत बेहतर हो गया हुआ है, बहुत बेहतर हो गया। बहुत बेहतर हो गया। चलिए। सिर्फ ये पार्किंग खत्म हो जाए तो बाकी बहुत यानी आप बेहतर कह है। रहे हैं अगर एक सिर्फ ये पार्किंग वाला मसला मसला हल हो जाए ना बहुत तो सारे मसले हल हो जाए। मसाइल हल हो तो फिर वो आपको जाएंगे। कहेंगे यहाँ भी हटाएं, फिर क्या करेंगे? अल्लाह का सबूत है, फिर जहाँ पे अल्लाह ने रोटी रखी होगी तो फिर वही में होगा। चले आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब अली, वालेकुम, आप ठीक हैं? अल्लाह का काम शुक्र, शाम ठीक चल रहा है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने पूछा है कि आप लोगों में तजावुजात में आता है कि नहीं आता? नहीं तो जावजात में तो नहीं आता है, प्रॉपर शॉप है। अच्छा, अब इसके अलावा और जाएं कहाँ पे? इसके अलावा जाएं कहाँ पे? अब यहाँ पे लाखों रुपए की दुकान तो ले नहीं सकते। हाँ, ज़रा हम भी गरीब हैं। अब गरीब एक बंदा आम रोजगार जो वाला है वो कहाँ पे दुकान लेगा? यहाँ पे किराए पे जो दुकान है वो 4 लाख से 3 लाख से नीचे नहीं है। किराए पे। तो हर एक का इतना इनको, मैं अभी टेलीफोन में से 100-200 बचना होता है, तो मैं इतना वो कहाँ से इन्वेस्ट कर सकता हूँ? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं। तो जिस तरह वो आपको हमने वो दिखाया ना कि पार्किंग उस तरफ है और उससे वो कह रहे हैं कि येलो लाइन लगा दी है क्योंकि उससे भी बाजार तंग होता है, लेकिन आगे जो गलियां हैं सारी की सारी, उन गलियों के अंदर भी पार्किंग लगी हुई है। अब वो पार्किंग जो है वो किस तरह से मानी जाएगी? यानी अब यहाँ से इस तरफ भी अगर आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6, ये 6 बाइक्स लगी हुई हैं और 2 बाइक्स ये हैं और उससे हट के आगे है, यानी कम से कम जो है वो आपने 10 बाइक्स इस गली के अंदर लगाई हुई हैं। अब गली के अंदर बाइक्स लग सकती हैं, लेकिन दुकानदार ये कहते हैं कि हमारा काम जो है वो नहीं हो सकता। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, ये से अल्लाह का शुक्र ये अल्हम्दुलिल्लाह। क्या गरीब पे सारा? बाजी बात यह है कि ये हमारी हुकूमत को चाहिए कि ताजरान को जो है वो सहूलत फराम करे। ठीक। बात यह है कि दुकानदार मजबूर है, वो बाइक कहाँ पर लगाए। हम अरसा दराज से जो है वो हुकूमत पंजाब को रिक्वेस्ट करते हैं कि यार एक पार्किंग प्लाजा हाल रोड को दिया जाए, ठीक। जहाँ पर सारे लोग जो हैं वो अपनी बाइकें मोटरसाइकिलें जो हैं वो खड़ी करें। ठीक। रिसेंटली अभी हमने मरियम नवाज साहिबा से भी दरख्वास्त की थी कि बाहर माल रोड पर एक बहुत वसी और रीस जगह है। वो जगह बैंक के साथ जो जी खाली जी है। जी बिल्कुल, प्लॉट आपने खाली बिल्कुल है। सहा कर, एक प्लाट खाली है। तो सदरा से हम जो है रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पीछे हमारा ये मेंशन के अंदर बाग है एक, वहाँ एक बहुत बड़ी जगह है
बात है कि कोई भी जो है ना नुमाइंदा जो मसले का हल नहीं निकालता। ठीक। हुकूमती नुमाइंदे वक्ती तौर पर आते हैं, कारपोरेशन वाले आते हैं, मोटरसाइकिलों को हटा देते हैं, ट्रैफिक वाले आते हैं, मोटरसाइकिलों को हटा देते हैं, तो लेकिन ये कोई मुस्तकिल हल नहीं है। तो मुस्तकिल हल इसका यही है कि प्रॉपर तरीके से ताजरान को जो है वो एक पार्किंग प्लाजा दिया जाए। देखें ताजरान जो है मुल्क की मईशत में एक अहम किरदार अदा करते हैं, ताजरों के साथ ही सारा निज़ाम चलता है। अगर इसी तरह लोग ताजरों को तंग करेंगे, कारपोरेशन वाले आएंगे, बाकियों को उठाकर ले जाएंगे, तो ये बेचारे लोग कहाँ जाएं? इन्होंने कहीं ना कहीं पर तो बाइक खड़ी करनी है। आप पीछे मेन हाल रोड पर चले जाएं तो बंदा पैदल नहीं गुजर सकता। क्या वजह कि ट्रैफिक का दबाव इस कदर ज़्यादा है, तजाज़वाद नहीं है, दबाव इस कदर ट्रैफिक का ज़्यादा है कि लोग पैदल नहीं गुजर सकते। तो उसका एक ही हाल यही है कि हाल रोड पर हुकूमत पंजाब को चाहिए कि जो है एक पार्किंग प्लाजा जो है वो मंजूर कराएं। इस सिलसिले में हमारे जो सदर साहब हैं हाल रोड के, बाबर महमूद साहब, वो बड़ी कोशिश कर रहे हैं, दिन रात जो है वो कोशिश करते हैं कि यार कोई ना कोई पार्किंग प्लाजा हमें प्रॉपर मिले। मुख्तलिफ दुकानदार उनके पास जाते हैं, उनको रिक्वेस्ट करते हैं। तो आपके चैनल से हमें बड़ी खुशी हुई है, आप आए हैं हमारे मसाइल के हवाले से कि हाल रोड पर जो है वो हमें एक प्लाजा दिया जाए ताकि तमाम ताजरान जो है खुश हो जाएँ। पार्किंग का मसला हल होगा तो इंशाल्लाह कारोबार तरक्की करेगा, कारोबार ऊपर जाएगा, तमाम ताजर जो है इससे खुश होंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है जनाब। ये थोड़ा आगे दिखा के फिर ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि यहाँ से शुरू होके मैं आपको आगे लेके जाना चाह रहा हूँ ताकि आपको खुद से अपनी आंखों से देख सकें कि जो बाज़ार है उसकी सूरत हाल क्या है। उस बाज़ार में से गुजरना, या अगर आप देखें अगर इसको 10 नंबर देंगे तो 10 में से जो 7 जगह है, 7 नंबर वो पूरी की पूरी उसमें उन्होंने आगे तक जो है वो पार्किंग के चक्कर में है। और यहाँ पे वही मसला है कि पार्किंग की इन प्लाजों के नीचे कोई जगह नहीं है। अब यहाँ पे बाइक्स लगेंगी, लोग आते हैं, कहीं कहीं तो गाड़ी आपको लगानी पड़ेंगी, कहीं तो वो बाइक्स लगानी पड़ेंगी। फिर इन मसाइल का ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से बात करते हैं। वेलकम बैक। आपको इस तरह से आगे दिखाते हुए जा रहे हैं कि ये सारी की सारी कहने को हुकूमत कह रही है कि हमने रास्तों को खुला कर दिया है, यानी उसकी वजह से अब यहाँ से गुजरना आसान हो गया है। लेकिन ये वहाँ से शुरू हुए, मैंने आपको बताया कि ये अगर मैं आपको ज़रा कैमरामैन अली दिखाएंगे, ये एक बाइक है, ये दूसरी बाइक है, यानी यहाँ पे पूरी की पूरी जो एक लेन है वो यहाँ तक, इसके साथ भी आगे बाइक्स जो हैं वो लगी हुई हैं, वो पार्किंग के हवाले से सारी हैं। तो वो रास्ता भाई अस्सलाम वालेकुम, आपकी पार्किंग है? नहीं सर मैं नहीं हूँ, मेरी तो अंदर दुकान है, मैं वैसे गर्मी अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट जब ये दावा कर रही है कि हम तजावुजात को हटा रहे हैं, रास्ते खुले कर रहे हैं, सर वो कुछ ही टाइम के लिए वो आते हैं कि सब लोग ये हर चीज़ साफ हो जाती है। जब वो चले जाते हैं तो जारी हर बंदे ने जैसे कमाना है, इन्होंने भी कमाना है, कहते हैं ना वो गंदी आते पड़ी हो ना तो वो इतनी जल्दी नहीं जाती। वो ठीक है, ये जो सारा सिलसिला है यानी वहाँ से अब शुरू हुए हैं, ये पूरे आगे यहाँ से बाजार तो उसी तरह से हुई है, कुछ बेहतरी हुई है, नहीं तो इधर तक होती थी पार्किंग, ये कुछ बेहतरी आप कह रहे हैं कि पार्किंग थोड़ी और कम की है बस? हाँ कम कर दी हुई है उन्होंने, क्योंकि अभी तो देखो काफी रास्ता, 2 गाड़ियां गुजर सकती हैं, लेकिन ये है कि ये उन्होंने यही येलो लाइन दी हुई है कि इसके अंदर करके लगाएं। ये तो मसला क्लियर हो गया। अभी ये जो इशू चल रहा है ना वो सिर्फ ओवर चार्जिंग का है वो कस्टमर के साथ, अदरवाइज और कोई इशू यानी एक तो ये लगाते हैं यहाँ पे नंबर 1, और नंबर 2 जो है वो ओवर चार्ज भी करते हैं। जी वो उसका इशू है, अदरवाइज ये पार्किंग तो अभी देखिए सेफ है, अभी कोई मसला नहीं है। अभी ये देखिए सारे येलो लाइन पे ये जो लगा के जाते रहे, ये खुद मतलब ये पर्ची पे नहीं लगाई हुई, ये वैसे किसी ने लगाई हुई, वैसे लगाई हुई जी है। सर। भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? दुआएं शुक्र अल्लाह खैरियत से हैं? ये पार्किंग भी है, वो कहते हैं कि यहाँ ये लगाने नहीं देंगे, ये क्या चक्कर है? तो नहीं लगते बॉस, अब बैठे तुम्हें लगा के बस चोरी छुपे लगा देते इतना गलता घर नहीं चलाना अब, घर चलाना है। अल्हम्दुलिल्लाह। कितना फर्क पड़ा पहले से? और बहुत ज़्यादा। क्योंकि यहाँ यही जगह थी या गुजरने भी नहीं होता था? अब तो काफ़ी बेहतर हो गया गुजरने से। गुजरने से म्यूनसिपल वाले अभी आते हैं, हाँ जुर्माने करते हैं कि नहीं करते? होते हैं, बिल्कुल होते हैं। मैं मार्केट में आया हूँ, ठीक है, मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि जो पार्किंग है, जो लाहौर पार्किंग वाले यहाँ पे कर रहे हैं, इससे बाजार तंग नहीं हो रहा? ये उनको नहीं समझ आती ना, ये उनको नहीं समझ आती, ये आप उनको समझाएं। यानी वहाँ शुरू से लगा है और आखिर तक ये सिलसिला है, इससे बाजार तंग नहीं हो रहा? इससे तंग नहीं होता, हमारी वजह से तंग हो जाता। जिस तरह मैंने आपको पार्किंग दिखाई, ये पार्किंग है, यहाँ पे लाहौर पार्किंग वाले जो ये पर्ची दे रहे हैं और इसके ऊपर लिखा हुआ जी 10 रुपए मोटरसाइकिल और साइकिल दोनों। तो गवर्नमेंट कहती है हम तजावुजात को हटा रहे हैं, ये तजावुजात में नहीं आएगा? ये आप देखें, ये जी। बिल्कुल जो है ना साथ लगाई हुई है, ठीक है, रास्ता सारी जगह छोड़ी हुई है। ये कैमरा मारे ना सब, जी, दिखाएं जी। कैमरा मार के दिखाई जरा, ताकि ये देखें बिल्कुल क्लोज की हुई है, कोई सड़क नहीं रोकी, ठीक है, ठीक है ना। कोशिश होती है हमारी कि यार सड़क बनाना हो, जैसे ट्रैफिक कोई जाम होने की कोशिश होती है ना, हम साथ साथ निकालते हैं।
इसका ट्रैफिक इसका को। इसका, इसका ठेका आपके पास? जी ये हमारे लाहौर पार्किंग का ठेका है जहाँ। नहीं, ये सिर्फ यहाँ पे है, क्योंकि मैं उस तरफ भी नहीं, देख रहा हूँ। काफी स्टैंड है लाहौर पार्किंग के, लाहौर में पूरे लाहौर में नहीं, तकरीबन- यहाँ जिस जगह पे हम हॉल रोड पे खड़े हैं, जी। यहाँ कितने स्टैंड उनके होंगे? ये मेरा कोई आइडिया नहीं है, लेकिन काफी हद तक है। कुछ लोग नजायज भी कर पार्किंग पे बैठे हुए हैं, लेकिन काफी हद तक लाहौर पार्किंग स्टैंड है। तो ये मतलब आपने ठेके में जो भी आपने किया, हम मुलाजिम हैं ठीक है। लाहौर पार्किंग के, मुलाजिम हैं हम लाहौर पार्किंग के मुलाजिम हैं, उनकी तरफ से काम कर रहे हैं, हमें है। सैलरी मिलती है। आपकी सैलरी मिलती है? हाँ बिल्कुल ठीक है। ये एक पार्किंग वाले जो भाई हैं, वो उनका कहना ये है कि जनाब देखें, वो हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, या हम तो अपनी सैलरी के ऊपर काम कर रहे हैं। ये लक्ष्मी मेंशन हॉल जिसको ये कहते हैं, ये सारी जगह है पीछे, और यहाँ पे भी पार्किंग लगी हुई है। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे, आगे एक पुलिस की चौकी भी कायम है, और यहाँ से बाइक्स जो आती हैं, और इस तरफ भी बाकी दुकानदारों के लिए काउंटर्स वगैरह वो सारे के सारे वो बंद है। लेकिन ये जो पार्किंग लगी है, ये लाहौर पार्किंग कंपनी वालों की नहीं है। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये भी लाहौर पार्किंग की है? नहीं सर, ये प्राइवेट है। प्राइवेट यहाँ आपने कैसे लगा दी? ये सर आज की थोड़ी लगी हुई है, ये तो कोई 20-25 साल हो गए हैं। 20-25 साल? हाँ जी, 20-25 साल से पुराने। क्या क्या करते हैं? ये इसका कोई वो पे करते हैं टाउन हॉल में, जब बोलियाँ वगैरह लगती हैं ना। हाँ जी, ये वहाँ पे इसके कोई वो जो बॉस हैं वो पे वगैरह करके तो फिर उनको परमिट शर्मिट मिलता है। ये ना कि देखें, जब टाउन हॉल वाले या जो म्यूनिसिपल वाले हैं वो आते हैं, तो बाकी तो उनके कारोबार को जो ठेले हैं चीज़ें उठा के ले जाते हैं, लेकिन इससे भी तो कारोबार बंद होता है। इससे तो कारोबार बंद नहीं है, ये तो अलहदा एक मेंशन में देखें, ये अलहदा साइड पे पार्किंग, ये अंदर नहीं है, कोई मेन रोड पे नहीं है। नहीं, अब देखें ना, ये वाली देखें, आगे देखें, ये सारी की सारी बंद। ये देखें जी, ये बंद है ना, ये नजायज़ है। वो लाहौर पार्किंग वाली है। तो सर लाहौर पार्किंग वाले ये गुंडागर्दी है ना, नजायज़ है, सड़क पे लगाई हुई है। आप पूछें उनसे जाके। ये देखें, ये भी है, वो देखें, आप आगे जाएं, वो भी सड़क पे लगाई हुई है। हमें बताएं, हमने सड़क पे लगाई हुई है, ये ग्राउंड में है। यानी आपकी इधर से सिर्फ इधर वाली है? नहीं, ये ग्राउंड वाली है हमारी। आप ग्राउंड वाली है, लेकिन ये बाकी ये जो बाकी जो है, ये ली पार्किंग है, इधर भी ली पार्किंग है, ये सब बदमाशी है। ये देखें, माफिया ये इस यहाँ से बंद करो ना, ये सड़क से। ये देखें, ये आगे जयेंद्र, आपको आगे पता चलेगा ये क्या है। सड़क में लगाई हुई है इन्होंने ना, और इनको कुछ कहें तो कहते हैं जी ली पार्किंग है, वर्दी पहनी हुई है जी, बस ली पार्किंग है। ये मेंशन में ये पार्किंग सबसे पुरानी है। किसी से भी आप किसी प्लाजे वाले से पूछ ले कि क्या सूरत हाल है जी, वो आपको खुद बताएंगे कि हम किस पार्किंग से तंग हैं। ये देखना, ये वाम नहीं गुजर सकती इधर से। कैमरा मारे जरा इधर, दिखा गए। हाँ जी, उधर कैमरा मारे, आप आगे जाके कैमरा देखें, सड़क में देखें, यहाँ से कोई गाड़ी नहीं गुजर सकती। किसी इस मोहल्ले में कोई इमरजेंसी हो जाए तो एम्बुलेंस नहीं अंदर आ सकती। सर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं ठीक ठाक। मैं जी बिल्कुल आपसे बात करने के लिए रुका था। एक्चुअली ये सारी पार्किंग्स इलीगल और अनलॉफुल पार्किंग्स हैं। ये जितनी बाहर रोड पे पार्किंग लगी है, ये भी इलीगल और अनलॉफुल पार्किंग है। ये भी पार्किंग इलीगल और अनलॉफुल पार्किंग है। सेकेंडली, हाई कोर्ट का ये ऑर्डर है कि 10 रुपये से ज़्यादा बाइक के और 30 रुपये से ज़्यादा गाड़ी के नहीं लिए जा सकते ही नहीं है। उसके ऊपर बाकायदा मुतलका डिप्टी कमिश्नर FIR लॉन्च करेगा बाकायदा। इसके अलावा असिस्टेंट डायरेक्टर लाहौर हैं, वो इस पर कार्रवाई करेंगे ऑन द डायरेक्शन ऑफ वर्दी डिप्टी कमिश्नर लाहौर। और बाकायदा जो लाहौर पार्किंग कंपनी का इदारा है वो अप्रूवल लेगा पार्किंग की, कि यहाँ पे अपना रोड मैप देगा। क्या ये पार्किंग जो है ये लाहौर पार्किंग कंपनी के रोड मैप में है? नहीं है। ये सारा यहाँ पे माफिया है। यहाँ पे देखे बाहर खड़े हैं लोगों की बाइक्स में से अपना हवाएं निकालने वाले प्राइवेट पर्सनल्स, ये कोई सरकारी बंदे नहीं है। फिर इधर जो ट्रैफिक वार्डन्स हैं वो पेड हैं, वो पैसे लेते हैं यहाँ से। आप कह रहे हैं जो वार्डन्स ड्यूटी पे वो भी पैसे लेते हैं? पेड हैं, मुझे वो पेड हैं। वो यहाँ पे आप देखें, ये वार्डन यहाँ पे हवाएं निकालने के लिए खड़े हुए हैं। वो यहाँ के पार्किंग माफिया से पैसे लेते हैं। वो जो बाहर बाइक्स खड़ी होती हैं थोड़ी सी आगे होकर, उनमें से आगे हवाएं निकालते हैं। दे आर पेड, दे आर। आपकी बाइक से बाहर निकली तो नहीं है? जी निकली है सर। वो अभी पीछे 2 दिन पहले आए थे मोबाइल लेने इधर से, वो 2 बाइकों के निकाल के गए थे हम। हमने एक जो देखें, आई हैव डीपली एम्बेडेड नॉलेज अबाउट दिस पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस। यहाँ पे ट्रैफिक वार्डन्स लिटरली हवाएं निकालते हैं। उनका क्या काम है मुझे बताएं, अंडर लॉ। पर्ची में बाइक खड़ी है, 50 रुपए दिए हैं पर्ची के, उसके अंदर बावजूद भी लीक हो जाती है। बंदा पैसे भी दे साथ हिफाजत के लिए, उसके बाद हिफाजत भी ना और पैसे भी जाए। अब देखें, बात यह है, एक ये पब्लिक नॉइजेंस क्राइम है,
चाहे वो कोई लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी करे, एक बंदा आया है अपनी बाइक पे, उसके साथ फैमिली है, उसने, चाहे वो इलीगल पार्किंग है, इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंसर्न पर्सन कि अगर उसने उसको पर्ची दी, और पर्ची बेटा किधर गए हो, पर्ची कितने की मिलती है आपको? 50 रुपए लें, कौन से कानून में लिखा है कि पर्ची 50 रुपए की मिलेगी? और एक और बात, ये जितने बड़े बड़े प्लाजे बने हैं, नीचे पार्किंग नहीं है। ये प्लाजे बन ही नहीं सकते थे। मुझे बताएं, पार्किंग छोड़े बगैर कौन सा ऐसा बायलॉ है जो इसको अलाउ करता है? पार्किंग इन्होंने बेसमेंट में बनानी थी, या आगे से फ्रंट पे छोड़नी थी, या बैक पे छोड़नी थी। अब ये इलीगल अनलॉफुल प्लाजे तो बन गए, क्या क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है यहाँ पे, क्या इन्होंने कोई पार्किंग प्लाजा बनाया? किसी किस्म का कोई पार्किंग प्लाजा नहीं बना। अब बाहर अनलॉफुल और इलीगल पार्किंग है, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंसर्न यहाँ की अथॉरिटीज़ जो इधर की इलेक्टेड बॉडीज़ हैं वो लेती हैं। अब 50 रुपए की पर्ची लेके भी अगले की अपना जो बाइक है उसमें से अगर वो निकल जाए, अब वो क्या करेगा? वो यहाँ पे कोई हवा वाला तो बैठा नहीं हुआ, अब वो अपनी मिसेस के साथ आया, बहन के साथ आया, वो यहाँ जलील होगा। अब उस कंसर्न अथॉरिटी पे पब्लिक नॉइजेंस की FIR होती है, उस पर कार्रवाई होती है। दूसरा उस पर कार्रवाई होती है इलीगल एक्स्ट्रा चार्जिंग की, कि वो जो प्लस चार्ज कर रहा है। आपसे रहनुमाई ले लेते हैं। अब इनके साथ ये भाई साहब आए हैं, ये कह रहे हैं कि एक तो मैंने 50 रुपए अदा किए, 20 रुपए ज़्यादा हैं, परसों की बात है। दूसरा ये कह रहे हैं कि मेरी बाइक में से, उसके टायर में से हवा निकल गई। 2 बाइकों पे आए थे। क्या रेमेडी इनके लिए क्या करना चाहिए इनको? इनको फौरी तौर के ऊपर मुतलका थाने में दरख्वास्त देनी चाहिए कि जनाब ऐसे, और दूसरा उसमें लिखें बाकायदा दरख्वास्त में कि जनाब ऐसे ऐसे मेरी बाइक की 25 पास है मेरे, ये 50 रुपीज़ की मैंने पर्ची है, इलीगल जो है ये पर्ची है, और ये एक्सेस चार्ज कर रहे हैं। ठीक हो गया, मुतलका डिप्टी कमिश्नर को दरख्वास्त दें, और इसके अलावा वो दरख्वास्त देने के बाद पब्लिक नॉइजेंस की 22 से 22B की रिट करें अंडर सेक्शन 22B ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। उसमें मुतलका जो जस्टिस ऑफ पीस हैं वो ऑर्डर इनको देंगे अपना कंसर्न SHO को कि वो इस पे 154 की कार्रवाई करे और FIR लॉन्च करे। और सेकेंडली यहाँ पे एक और बड़ी मजेदारी वाली बात बताऊँ, आपकी बाइक चोरी हो जाए तो उस पर्ची पे आपको रेमेडी कोई नहीं है, इलीगल पर्ची है, ये आपको देंगे ना। आपकी बाइक चोरी हो गया तो अपनी पर्ची पे आपको बाइक सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो गुंडा माफिया, बदमाशी माफिया, और कुछ भी नहीं यहाँ पे। यहाँ पे ये बाइक वालों से कर रहे हैं, चार्ज कितना कर रहे हैं वैसे आप? 30 रुपए सर। कितना आपने चार्ज दिया? 20 कह रहे हैं। किसी से 20, किसी से 30, ऐसे ही करके ले लेते हैं। हाँ जी, ले लेते हैं, किसी टाइम ना हो किसी के पास तो लेना पड़ता है। चले थोड़ा इस तरफ वाला दिखा लें, ताकि यहाँ पे पुलिस की चौकी भी है, वकील साहब ने और बाकी जो लोगों ने आपने उनकी बात सुनी है, तो आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि वहाँ पे मसाइल हैं क्या या क्या कुछ है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, ये आपकी पार्किंग है? नहीं आपने नहीं है। आपकी नहीं है? वो कहते हैं जी हमें जो हॉल रोड की अथॉरिटीज़ हैं वो लगवाते हैं, और वो ये मानते हैं। यानी इस तरफ देखेंगे ज़रा, ये सारे के सारे जो लोग हैं यहाँ पे आके वो लगाते हैं, और वो क्या मुतालबा कर रहे हैं? वो मुतालबा बड़ा सादा कर रहे हैं कि यहाँ पे एक जो पार्किंग प्लाजा है वो बनाएं ताकि मसले का हल निकले। तो ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से बात करते हैं। मैं थोड़ा निकल के आगे हूँ, वेलकम बैक। ये इस तरफ से अगर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, इस तरफ आए ज़रा अली, कि ये साइड के ऊपर सारी उस तरफ वो बाइक्स खड़ी हैं, और वो बाइक्स खड़ी होने की वजह से एक ये गाड़ी भी खड़ी हो गई। अब ये चौक इस तरह से ब्लॉक है, वार्डन आपको नज़र आ रहे हैं, वो अपने तौर पे ट्रैफिक को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर आप दूसरी तरफ जाएंगे तो आपको बिल्कुल उस तरफ भी आगे साथ पार्किंग जो है वो लगी हुई नज़र आ रही है। ये सारी की सारी पार्किंग है, और ये चौक है जिसको आगे बिडन रोड जाता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। ये बेसिकली हॉल रोड और मॉल रोड के दरमियान वाली एक जगह है। तो इसको जो पार्किंग है, पार्किंग वाले मामले के ऊपर वैसे वार्डन साहब खड़े हैं, वो काम ही कर रहे हैं। सर जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ये पार्किंग और उस तरफ पार्किंग, इससे ये बड़े ब्लॉकेज नहीं हो रही सर? जी ये मसला है, ये रॉन्ग पार्किंग के बोर्ड लगाए हैं, अवेदा किए हैं जगह जगह, लोगों को अवेयरनेस है इसके बारे में। बस लोग जो हटदर्मी का मुजाहरा करते हैं, नहीं लेके जाते गाड़ी, आगे खुली पार्किंग है तकरीबन। बाइक सर, ये बाइक जो लगी हुई है, ये वाली पार्किंग। जी ये मसला है, बिल्कुल है, आप सही कह रहे हैं। और पार्किंग वाले कहते हैं जी हमारे पास तो इजाजत है हमें। जी वो सीनियर जो हमारे सीनियर अफसरान हैं होगा उनके पास कोई, हमें तो इसके बारे में नहीं, मुझे तो नहीं इल्म। जी बिल्कुल ये गैर कानूनी है, इनके खिलाफ कार्रवाई होती है, डेली बेसिस पे कार्रवाई होती है। अभी भी लिफ्टर को कॉल की है, वो आ रहा है। ये जो ये आपके सामने खड़ी हैं, ये देखें, ये भी सारी रॉन्ग पार्क है, इनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, अभी इनके खिलाफ भी होगी। ज़रा हमारे अफसरान मसरूफ़ हैं, वो आगे असम्बली का इजलास चल रहा है। मैं आपको इस तरह वाली दिखाने की कोशिश जो कर रहा था ना, जो वार्डन साहब कह रहे हैं कि
ये सारी की सारी, अगर इस तरफ से आप जाएंगे तो आपको ये पार्किंग नज़र आ रही है। ये सारी की सारी पार्किंग जो है आगे दूर तक आपको साइड पे नज़र आ रही है। फिर दूसरी तरफ गाड़ियाँ ज़ाहिर है वो लगेंगी तो आपको सूरत हाल का अंदाज़ा होता है। ये चौक में एक कैफियत है और इस तरफ आप चलते हैं थोड़ा ना, ताकि इस तरफ वो बहुत बड़ी तादाद के अंदर जो मोटर बाइक्स हैं वो खड़ी की हुई हैं, पार्किंग है और उसके सामने कारोबार ज़रूर है, लेकिन उस कारोबार की वजह से क्या कुछ हो रहा है क्या नहीं हो रहा वो आपको कैमरे की आंख से दिखाते हैं। अच्छा, ये जनाब अली अगर आप यहाँ पे खड़े होंगे तो ये सारी की सारी पार्किंग है और आप उनसे पूछेंगे तो वो वही कहेंगे कि ये लाहौर पार्किंग है या उसको इजाज़त है हमें, उसकी बुनियाद के ऊपर हमें ये सब हो रहा है। चलें जी आगे आएँ ज़रा ताकि हम दिखा सकें। थोड़ा बारिश होने की वजह से मसाइल का सामना तो हमें है, लेकिन आप ज़रा आएंगे तो आपको पार्किंग ये सारी की सारी आप देख पा रहे होंगे कि ये लगी हुई है और पूछने की कोशिश करेंगे लोगों से कि ये क्या सिलसिला है और क्या सिलसिला नहीं है, क्या वजह है। मुझे नहीं पता ये कानूनी होगी या गैर कानूनी होगी, वो एक अलहदा डिबेट है। मैं इतना जानता हूँ, अगर मैं यहाँ पे आया हूँ ना शॉपिंग करने के लिए, कुछ करने के, मुझे ये मेरी इल्म में ही नहीं है यहाँ पे हुकूमत की तरफ से कौन सी पार्किंग दी गई हुई है। जब है ही नहीं बेसिक। हाँ जी है ही नहीं। जब ये बिल्डिंग्स बन रही थी LDA के अंडर होगा या रूडा के अंदर पार्किंग में आपने उसकी पार्किंग बनानी थी नीचे बनानी थी। बेसमेंट के हाँ अंदर। जी, फिर इनको करना बनता है, वो बनी ही नहीं। अब पार्किंग तो कहाँ होगी, लोग गाड़ी तो लगा, ये बात ठीक है इस बात को, लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं कि एक तो देखे ना वो प्लाजास कैसे बन गए हैं, एक बात। दूसरी बात ये है कि आप तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन करते हैं, बहुत अच्छी बात है, तजावुजात नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये भी तो देखिए गुजर भी नहीं सकते यहाँ। अब देखिए जिस तरफ आप आए हैं आगे घर होंगे, ये कानूनी है गैर कानूनी है, मगर मैंने अपनी मदद आपके तहत लगाई है और मुझे इस चीज़ और पर्ची इनसे लेनी है जो मान जो वो मुझसे जो मर्जी ले। मुझे ये चीज़ की खुशी है कि मुझे जगह मिल गई है बाइक खड़ी करने की। बाकी कानूनी गैर कानूनी आप जाने, गवर्नमेंट जाने, अल्लाह जाने। मुझे तो ये खुशी हुई है, शुक्र है मुझे जगह मिल गई है। अगर ये गैर कानूनी ना होती तो शायद मुझे वो गड़ी शो में जा कहीं पे बाइक खड़ी करनी पड़ती, फिर मैं यहाँ पे आती। आप बड़े भाई यहाँ पे आधा घंटा 5 मिनट 10 मिनट खड़े हों, ये इस बाइक से आगे ये बाइकें जो सी हैं ये लादा लगी हुई हैं, इनकी पर्ची लादा है, उनके पास हाँ उनके पास आपको मेरी पर्ची नहीं मिलेगी। आप भी पार्किंग करवाते हैं? हाँ जी। कौन सी वाली पार्किंग है आपकी? ये वाली जी। ये तो कह रहे हैं आप किधर पर्ची किधर है? पर्ची नहीं है, वैसे ही लगाई। कैसे? वैसे ही खड़ी की हुई है खुद से ही? हाँ जी, खुद से ही? सर खड़ी हुई भी है, आपके सामने खड़ी हुई है। मैंने अब कोई ऊपर से ला के तो नहीं खड़ी। नहीं, वो ठीक है, वो ठीक है, वो समझ आ गई। बाइक लग भी कितने पैसे चार्ज कर रहे हैं? 20 रुपये। इसका कोई इजाजतनामा? नहीं, खुद से ही? अथॉरिटीज़ की तरफ से खड़ा किया हूँ, मैं खुद थोड़ी आके खड़ा हो गया हूँ। यहाँ पे कोई खुद थोड़ी खड़ा हो सकता है कहीं पे भी। आप कहो कि कोई अथॉरिटीज कौन है? आप बेहतर जानते हैं, मैं नाम लूँगा तो पता लगेगा। आप मुझसे बेहतर जानते हैं। नहीं, ये इन मार्केट वालों की? हाँ जी, तो पैसे उनको जाते हैं? ये निकलती दिहाड़ी बड़ी मुश्किल है, 1200 रुपया बनता है। वो रात को वो कहते हैं तो आप रख लो, बस हमें रास्ता क्लियर चाहिए। कौन सा वाला रास्ता? ये रास्ता क्लियर चाहिए और ये रास्ता क्लियर चाहिए। नहीं, ये तो अगर नहीं लगेंगी तो रास्ता क्लियर होगा ना। अगर ये नहीं लगेंगी तो ये आपका बाइट सारा ब्लॉक होगा, आपका रोड ब्लॉक हो जाएगा। आप ये बात कल आप यहाँ से बंद कर देता हूँ, नहीं लगेगी कल। ये बाइक आप मुझे बता देंगे प्लाजे में नहीं जाएंगी तो रोड पे आएंगी। अब या तो पहले हम पे तो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, हम छोटे हैं, हम पे डेली FIR होती है, कोई ना कोई आके FIR दे देता है और शायद किसी इंटरव्यू के बाद दोबारा मेरे ऊपर FIR हो, मुझे यहाँ पे आके ढूंढें और दोबारा मेरे ऊपर FIR हो। इस टाइम भी मैं 4 FIR लेके खड़ा हुआ हूँ रोड ब्लॉकिंग की। लेकिन पार्किंग फिर भी करवा रहे हो? सर अब देखें, एक हमारे मुल्क में खाने के लिए कुछ नहीं मिलता, ठीक है। दूसरा, जब काम नहीं मिलेगा तो इलीगल काम करेगा बंदा। या तो हमें नौकरियां दी जाएं, हमें नौकरियां देंगे तो हम अपना कोई सही काम करेंगे। नाम क्या आपका? बिलावल नेम है मेरा। बिलावल, कितना पढ़े लिखे हो? 12वीं। अब नौकरी जो है अगर वो नहीं मिलेगी तो गलियां बंद करा देनी है? तो सर मैनू है दसो, अगर मैनू नौकरी नहीं मिलेगी, मेरे घर भुखा मरेगा, मैं तो गलियां बंद करके भी फिर काम कर लांगा। मैं तो अपने घर का भुखा ढिड पालना है ना। मेरी माँ बैठी है, मेरी भैन बैठी है, मेरे भैन भरा बैठे ने जिन्हों का मैं सरबराह हाँ, मेरा प्यो पिछे कोई नहीं। मैनू तुसी दे मैनू दस दिओ कि 3 दिन मैनू रोटी नहीं लभेगी, चौथे दिन मैं की करांगा उत्थे? चौथे दिन या तो फिर मैं किसी डकैती डकूती करांगा या फिर मैं आप मर जांगा या किसी नूं मारांगा। सब तो पहली तो गल है ना कि जिहड़ा अगर गैर कानूनी काम कर रहा है वो
फुल मरिया खपिया कर रहा है। यानी आप कह रहे हैं कि कोई गैर कानूनी जो है वो भी मजबूरी में कर रहा है। मजबूरी में ही होता है सर। अब मैं मजबूरी में खड़ा हूँ, मैं मजबूरी में आके खड़ा हुआ हूँ। मेरा मुझे बता दें, अगर मैं यहाँ से 1000 रुपये लेकर जाता हूँ रात को, अगर मैं वो 3 दिन नहीं लेकर जाऊँ, बिलावल कितना रात ये जो इस पार्किंग से 1200 रुपये ही बनता। जो लगवाई है उनको भी तो कुछ देते हो ना? नहीं, कोई कुछ नहीं मांगता। बस वो कहते हैं रास्ता क्लियर हो, रास्ता बंद होगा तो हम खुद पर्चा दिलवा देंगे, वो ये कहते हैं। आज तक किसी ने 1 रुपया नहीं मांगा। तो आप इसका मतलब है नेकी का काम कर रहे हो? सर अब आपके सामने है, घर का खर्चा चलाने के लिए कुछ ना कुछ साथ साथ कुछ नेकी हो जाती है, कुछ बदी हो जाती है, दोनों रली मिली कर रहे हैं। अब मुझे बताएं कि मैं FA किया हुआ है, 7 महीने धक्के खाए हैं हर जगह पे, उसके बाद 2 साल मैंने सरकारी दफ्तरों में धक्के खाए हैं। यानी कि 2 साल 7 महीने मेरे कहीं नौकरी नहीं मिली, तो मैं अब क्या करूँगा? अच्छा, मेरे एक सवाल आपसे आखिर में अभी करते हैं। आप कह रहे हैं कि आपके ऊपर FIR हुई हुई है। जब वो FIR होती है, या फिर देखे ना, अब मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन वालों का दफ्तर ये है, बिल्कुल दादा टाउन वालों का ये दफ्तर है, ये नहीं? अगर ये वो नहीं है, ये LWMC वालों का। अच्छा, चलिए उनका होगा, कॉर्पोरेशन वालों का पुराना होगा ना, वो शिफ्ट हो गया होगा। वो पुलिस जब पकड़ती है या FIR करती है, अदालत में क्या कहते हैं, उनको क्या बताते हो? जो आपको बता रहे हैं यही जज साहब को बताते हैं। सब जाए, जज साहब जुर्माना करते हैं और वो कहते हैं नेक्स्ट टाइम नहीं करना। लेकिन अब क्या करें हम? आप मुझे एक रीज़न बता दें कि इतना सा रीज़न बता दें कि आप ये छोड़ दो, ये कर लो। खुदा की कसम कल से छोड़ के वो कर लूँगा, हक लाल की करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मिले तो फिर है ना। पाकिस्तान में आप बता दें कि हक लाल किसको मिल रही है। किसी एक पर्सन को भी हक लाल की मिल रही है तो मैं भी कल से कर लूँगा, मुझे कोई टेंशन नहीं। ये कहेंगे जब पैसे दे दिए ठीक है, वापसी आके बाइक का कोई मसला हो जाएगा, कोई नहीं मानेंगे, ये नहीं मानेंगे। ठीक है। आपने बाइक लगाई है यहाँ पे? लगाई साइड पे ही। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे ये भाई हमारे बाइक लगा। अस्सलाम वालेकुम जनाब अली भाई, क्या हाल है? सर आप सुनाओ। खैरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये पार्किंग आपकी है? हाँ जी। प्राइवेट है? नहीं, लाहौर पार्किंग। ये लाहौर पार्किंग, उधर भी लाहौर पार्किंग है, अंदर भी लाहौर पार्किंग है। पुलिस कहती है कि यहाँ पे पार्किंग की इजाज़त नहीं है। सर रोड के ऊपर किधर भी होगी ना लाहौर पार्किंग होगी, प्राइवेट किधर भी नहीं। नहीं, उसमें आप लाहौर पार्किंग एम्प्लॉई हैं? हाँ जी। लेकिन उसमें एक चीज़ है ना, देखिए जी। वो कहते हैं कि बाकी का काम तो आप वहाँ पे टिकने नहीं देते, लेकिन लाहौर पार्किंग कैसे टिक जाती है? बस लाहौर पार्किंग उन्होंने ठेका लिया हुआ ना कंपनी फिर चला रही है। वो पार्किंग का बोर्ड खड़ा है बकायदा, उन्होंने सानू केड़ा कार्ड बना के दिए हैं, कापियाँ दी हैं, सैलरी आ रही, सब कुछ हो रहा है। वो कह रहे हैं कि आप ओवर चार्जिंग भी करते हैं। नहीं सर, जो कस्टमर निकलेगे उससे पूछोगे कितने। अभी पूछा, वो कह रहे 50 रुपये दिए। नहीं, 50 रुपये क्यों दिए हैं पूछोगे, किसने 50? पर्ची के सारे पर्ची के ऊपर 10 रुपये 50 रुपये कैसे ले सकते हैं? ये देखो, पर्ची के ऊपर जब 10 रुपये हैं, कस्टमर 3 दफ़ा लिखा 10 रुपये, 50 रुपये कैसे लेने? कौन देगा 50 रुपये? कौन देगा? पर्ची के ऊपर 3 दफ़ा 10 लिखा है, कौन बंदा देगा? मैं किसी से मांगूंगा अभी पर्ची के ऊपर? भाई क्या हाल है? पर्ची के ऊपर 10 रुपये। कितने पार्किंग फीस दी है? 10 रुपये। आपने पार्किंग से निकाली है? अभी लगानी है? नहीं लगा। जब पर्ची के ऊपर 10 रुपये किसी से मांगेंगे, मुझे 50 रुपये देगा। पर्ची देते नहीं है। पर्ची क्यों नहीं? पर्ची पास है कि पर्ची लगाएंगे तो पैसे लेंगे ना, ये बात है ना। ठीक है। हाँ। तो आपके मुताबिक ये जायज़ है? पुलिस का इशू नहीं है? आप नहीं सारे जायज़ है। ये अथॉरिटी लेटर होता है, कंपनी के पास नक्शा होता है, सब कुछ है। फिर ट्रैफिक रुकती है सारा रोड? सर देखो ना, ये गाड़ी खड़ी है, मोटरसाइकिल खड़ी है, गाड़ियाँ खड़ी हैं, ये सब कुछ खड़ा है ना। कितने इधर आए ना भाई, बात तो सुने, क्या हाल है? I don't want to come on camera, sorry. अच्छा, आपने कितने वो किए हैं? मैंने अभी देने उनको पैसे, वैसे क्या कितने रहे थे? पता नहीं, अभी आए हैं। अच्छा, तो कैमरे की Come on camera, I shouldn't come on camera. ओके, ठीक है जी, आपको नहीं दिखाते। ये सूरत हाल है। पर्ची उनके हाथ में, वो 10 रुपए की है, लोग 30 या 50 आपने खुद सुन लिया। लेकिन वो कहते हैं जनाब, चूंकि हमारे पास अथॉरिटी लेटर है, लाहौर पार्किंग को इजाज़त है, वार्डन पुलिस वाले क्या कह रहे थे वो आपने सुन लिया, अब आप फैसला जो है खुद कर लीजिएगा। खुदा हाफिज।